कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हम लोगों से वादा किया था कि आप हमारी सरकार बनेगी तो आरक्षण देने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने हम लोग के साथ गद्दारी करने का काम किया है। 39 सीट जीता, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने क्या क्या किया बताइए। बिहार में उन्होंने क्या किया? 39 सीट तो जीत के यहाँ से सच में चले गए। उनके मित्र 2 गुजराती बेच रहा है, 2 गुजराती खरीद रहा है। जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में पढ़े होंगे, कांग्रेस वाला में ही पढ़े होंगे। जिस हॉस्पिटल में आप इलाज करवाने जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो कांग्रेस का ही दिया हुआ है। क्या विकसित भारत कर रहे हैं? बेरोजगारी से विकसित भारत करिएगा। पेट में खाना नहीं रहिएगा तो विकसित भारत होता है। घर में पैसा नहीं रहेगा, घर में बिना इलाज के मर जाएगा लोग, तो विकसित भारत हुआ। जमुई में तो कला है, रोजगार पे बात किए। रेलवे पे तो लालू जी का बोल दिया, बहुत सारा घोटाला किए, लेकिन ये बात बताएं कि रेलवे में लालू जी ने कितना फायदा पहुंचाया था रेलवे को। पिछड़ा समाज के जितने भी लोग हैं पूरे भारत में एक वोट नहीं देने जा रहे हैं बीजेपी को। इस बार बीजेपी को सफाया तय है, बिहार में भी, पूरे देश में भी सफाया होगा। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए, मुकेश सहनी कई दिनों हाथ में गंगा जल लेकर कसम दिला रहे थे, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आखिरकार आज जो है महागठबंधन का दामन थाम लिए हैं और महागठबंधन की तरफ से उनको 3 लोकसभा का सीट दिया गया है। उनका कार्यकर्ता जो है काफी संख्या में राजद कार्यालय के पास पहुंचे हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है मल्हा इस बार किसके साथ? इंडिया गठबंधन के साथ है, मुकेश सहनी जी के साथ है। हरीश सहनी के साथ? हरीश सहनी के साथ इसलिए नहीं कि हरीश सहनी बंधुआ मजदूर है, वो दूसरे पार्टी का है, और मुकेश सहनी जी का खुद पार्टी है और पूरे समाज के लोग जानते हैं कि लीडर है। आज भले कोई कर ले यादव में, लालू जी छोड़ के दूसरा लीडर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार यादव में कोई भी कुछ कर ले, मुकेश सहनी के अलावा दूसरा लीडर नहीं हो सकता है। कल तक मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को कोसते थे, पीठ में खंजर भरने वाले को माफ नहीं करेंगे, कहाँ कोसते? और आज थाम लिए दावा। कहाँ कोसते? तो विधानसभा में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी दोनों में, और स्वाभाविक है, 2 को हड़िया रहता है तो ढंढन आता ही है, 2 को दोस्त में बिखराव होता है तो सब चलते रहता है, उससे कोई इशू नहीं है। इशू इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हम लोगों से वादा किया था कि आप हमारी सरकार बनेगी तो आरक्षण देने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने हम लोग के साथ गद्दारी करने का काम किया है। इसलिए 40 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को बिहार से हरा के अच्छा नहीं करे। बात कर रहे हैं, उधर मंत्री बना रहे हैं। अरे क्या मंत्री बना रहे हो? वो मंत्री नहीं, सिर्फ लालबत्ती दिखा रहे हैं। लॉलीपॉप है और मछली खाने वाला जाता है, आपको पता होना चाहिए, मछली प्रोटीन पाया जाता है। इतना भी बुड़बक समाज नहीं है। मुकेश सहनी दर्शा रहे थे नाव को, जो मल्लाह के बिना पार नहीं कराया जा सकता है। तो श्री राम तो बीजेपी के कार्ड पे खेल रहा है, तो आप इनके साथ क्यों आ गए? उसका ये है ना, हिंदू धर्म जात पात के लड़ाना, यही काम कर रहा है ना उनको। मुकेश सहनी कहे थे कि श्री राम को भी मल्लाह जो है हाँ, नौका पार कराया। बिल्कुल पार करा, तो ठीक उसी प्रकार युग कब खेला है भैया, युग बदल गया है। बता देते हैं, हम लोग श्री राम को हम लोग पार उठाए, हम लोग एक लव के वंशज है, निषाद पुत्र है। बीजेपी का कौन है? ये एक बात बताइए। सोच तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो विकसित भारत की बात कर रहे हैं। क्या विकसित भारत कर रहे हैं? बेरोजगारी से विकसित भारत करिएगा। पेट में खाना नहीं रहिएगा तो विकसित भारत होता है। घर में पैसा नहीं रहेगा, घर में बिना इलाज के मर जाएगा लोग, तो विकसित भारत हुआ। कौन चीज का? क्या हॉस्पिटल नहीं समझते? आयुष्मान कार्ड ऐसा कुछ नहीं दे रहे। खाने के लिए 5 किलो अनाज दे रहे हैं, रसोई के लिए सिलेंडर दे रहे हैं। हाँ, आपको जो है पहले मिलता था 400 रुपए में, आप 1200 रुपया निकाल रहे हैं जेब से पर महीना, तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप लूट रहे हैं, बीजेपी पूरा देश को लूट रहा है, देश को बेच रहा है। और जिस तरह से देश को बेच रहा है तो खरीद कौन रहा है? खरीद रहे हैं अडानी अंबानी, उनके मित्र 2 गुजराती बेच रहा है, 2 गुजराती खरीद रहा है। ये बात है, और देश को पता चल चुका है। और हम लोग सहनी समाज, मल्लाह समाज, अति पिछड़ा समाज के जितने भी लोग हैं पूरे भारत में एक वोट नहीं देने जा रहे हैं बीजेपी को। इस बार बीजेपी को सफाया तय है, बिहार में भी, पूरे देश में भी सफाया होगा। नाराजगी क्यों है इस बात का? कुछ दिन पहले मुकेश सहनी खुद कह रहे थे कि श्री राम का नौका पार लगाया है मल्लाह, और इस बार का लोकसभा का चुनाव में भी जो हमें आरक्षण देगा उसी को हम वोट देंगे। अब देखे ना कितना ठका गया। मुकेश सहनी जी को ठके ना, उनके पार्टी को तोड़ दिए ना। मल्लाह को वोट लेने के लिए आप सब कुछ करते हैं, और जब आरक्षण देने के बारी आता है तो पीठ में खंजर मार के फेंक देते हैं। गंगा जल का संकल्प काम आएगा। एकदम बिल्कुल बिल्कुल, इस बार गंगा जल में पूरे बिहार को स्वस्थ बना दिया जाएगा और मोदी जी को यहाँ से खदेड़ के भगा दिया जाएगा। मोदी जी सम्मान देने का काम कर रहे हैं। किस चीज का सम्मान? बेरोजगारी का सम्मान, बेरोजगारी का सम्मान, भुखमरी का सम्मान, किस चीज का सम्मान? जब पेट में खाना रहेगा तब न लोग जिएगा, तब न लोग दौड़ेगा, तब न बोलेगा जय सिया राम। और देखिए, मैं गठबंधन में आया तो उनका स्वागत है, समर्थन तो पूरा रहेगा।
पूरा समर्थन रहेगा उनका। तेजस्वी के खिलाफ बहुत बार बोले, खंजर भोंकने का काम किया उस गठबंधन। देखिए वक्त के समय सब कुछ ढल जाता है, ठीक है ना। पहले क्या बोले, अब खुद बोले कि आप खुद माफी मांगे हैं तो माफी हम लोग तो माफ कर ही देते हैं, तो उन्होंने माफी मांगा, हम लोग क्षमा कर दिए। लेकिन आज भी तो माफी की बात नहीं कर रहे थे कि उससे फायदा तेजस्वी जी को भी नहीं और हमको भी नहीं। उन्होंने कहा था कि जो हम बात बोले थे, हम गठबंधन से हटे तो हमको भी नुकसान हुआ था, बड़े भाई तेजस्वी जी को भी नुकसान हुआ था। तो आज वो बात को मतलब ये कह रहे हैं कि अब दोनों साथ में आ गए तो दोनों का फायदा होगा। एक बड़े भाई एक छोटे भाई है। सीट जीत पाइएगा कांगो बिहार में? आपको क्या लग रहा है 40 में 40 सीट जीतेंगे? एक सीट की बात कर, यही कह रहा है। भाजपा की बात मत कीजिए। उन्होंने 39 सीट तो जीता था बिहार में, लेकिन 39 सीट जीता, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने क्या क्या किया बताइए? बिहार में उन्होंने क्या किया? 39 सीट तो जीत के यहाँ से सच में चले गए। युग में ले जाने की बात कर रहे हैं, कौन आप सा लोग युग? उसको लालटेन युग में रखना चाह रहे हैं। देखिए लालटेन युग की बात की जाए तो पहले ही अभी से बेहतर था। मान ले कि प्रधानमंत्री जी कंटिन्यू 10 साल से है ना, क्या ऐसा काम कर दिए भारत में? कौन ऐसा बड़ा 70 साल में नहीं किए वो कार्य है 10 साल में 70 साल में आप जहाँ पढ़े होंगे ना, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में पढ़े होंगे, कांग्रेस वाला में ही पढ़े होंगे। जिस हॉस्पिटल में आप इलाज करवाने जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो कांग्रेस का ही दिया हुआ है। सारा 370 हुए ना। सिर्फ सारा पूरी तरह सब जानते हैं, सारा 370 के बारे में पूरा जानते हैं। अभी हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं है, अभी कुछ सिर्फ हटा है अभी तक। क्या अभी तक भी तो वहाँ जो होना चाहिए तो वो हो ही रहा है? बताइए, उन्होंने कहा था अभी तक कितना आदमी वहाँ पे जमीन लिया है बताइए? 370 के बाद जो धारा हटा है, कितना बार कर लिया? जमीन बिहार के लोग वहाँ लिया है। नहीं भाई, आप लोग पूरी तरह गलत है। पूरी तरह से आप रखिए, मतलब ये करिए पूरा 370 तो पूरी तरह से सिर्फ एक ही संशोधन हुआ, पूरा संशोधन उन्होंने नहीं किया है। अब इस बात को समझिए। तो पक्ष में है वो संशोधन हुआ ना, नाराजगी क्यों है बीजेपी से? इतना बीजेपी से नाराजगी, उनसे कोई जमीन विवाद नहीं है। ये विवाद है कि उन्होंने जो कहते हैं सो पूरा, जो वादा करते हैं सो वादा नहीं पूरा करते हैं। नाराजगी हम लोग का यही है। अनाज दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, शौचालय दिए हैं, सिलेंडर का दाम कम किए हैं। अगर आयुष्मान कार्ड की बात की जाए तो आयुष्मान कार्ड में जो घोटाला हुआ उसका तो आप नहीं बता रहे हैं। 7.5 लाख एक ही आदमी को दर्शा दिया गया है, वो कहाँ तक जायज है? स्मार्ट जो मिलता है आयुष्मान कार्ड का, पटना में कहाँ कहाँ इलाज चलता है आप बताइए? जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है पीएमसीएच, एनएमसीएच में, वहाँ तो पूरी तरह से दावा नहीं मिल पाता है। तो 5 लाख का आप कार्ड देते हैं तो 5 लाख की जगह आप जो डॉक्टर जो पूरी दावा लिखते हैं वो तो कम से कम पूरा दीजिए। हॉस्पिटल में 10 दावा डॉक्टर लिखते हैं, 1 से 2 दावा से ज्यादा नहीं मिल पाता, सारी दावा बाहर से लेना पड़ता है। मोदी की गारंटी का परचम लहरा रहे हैं, आपके पास मुद्दा क्या है? गारंटी क्या? उन्होंने जमुई में तो कल आए हैं, रोजगार पे बात किए, रेलवे पे तो लालू जी का बोल दिया, बहुत सारा घोटाला किए। लेकिन ये बात बताएं कि रेलवे में लालू जी ने कितना फायदा पहुंचाया था रेलवे को? रेल मंत्री थे तो कुली को भी नौकरी सरकारी कर दिए थे, और कितनी वैकेंसियां रेलवे में आती थी ना, रेलवे पे टायर तो कर दिए मोदी रहे हैं ना कि जमीन के बदले नौकरी दिए लालू यादव। नीतीश कुमार भी रेल मंत्री थे, कुछ घोटाला नहीं। अच्छा एक बात बताओ भाई, सृजन घोटाला किसके राज में हुआ था? सृजन घोटाला जो हुआ था, सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, ये थे जो मुख्यमंत्री थे, गृह विभाग इनके पास था। अभी तक जांच का पता क्यों नहीं चला है? क्यों नहीं पता चला है? क्यों नहीं चला है? हम ये जानना चाह रहे हैं। G20 की बात किए थे कि G20 भारत को विश्व स्तरीय पे पहुंचा दिए। G20 पहली बार हुआ है क्या? इससे पहले हमारे प्रथम जो प्रधानमंत्री जी महिला थे ना, इंदिरा गांधी, 1983 में ही शिखर सम्मेलन किया था, जिसमें 4000 विदेशी मेहमानों को बुलाया गया था। 100 राष्ट्रपति से ऊपर आए थे, 1700 पत्रकार को भी बुलाया गया था। 7 दिन तक कंटिन्यू, 5 दिन तक चला था। समझिए कि 7 मार्च से लेकर 12 मार्च तक चला था। अभी जो हमारे G20 हुआ है 2023 में, कितना दिन चला था? सिर्फ 2 दिन चला था, 9 सितंबर 10 सितंबर। उसमें कितना मेहमान आया था भारत में? अब एक बात बताइए, कितना लोग बड़ाई करके गया है? पहले वाला देखिए 1983 में कितना भारत को तारीफ हुआ था, जितने देश के लोग आए थे ना, पूरा तारीफ करके गए थे। दुनिया भर के नेता एक छत में लाने का काम मोदी जी किए। इससे पहले इंदिरा गांधी जी ने सबको एकजुट किया था। जो रूस की बात करते हैं ना, पहले से ही रूस मित्र है। अब ये कहा मोदी जी तो सिर्फ फेंकते हैं, फेंकबाज हैं जी, कहाँ कुछ कर रहे हैं। अगर सच में करते तो लगता कि सच हकीकत में है।